फिर एक सच्ची खबर के साथ आप सबके बीच। आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। भोजपुर के बड़हरा थाना क्षेत्र के फुहा गांव की एक घटना है जो कि दिवाली की रोज़ की ये घटना है। दिवाली के रोज़ लगभग 3-3:30 में अपने दरवाजे पर अपने दादा के साथ एक 2 साल का मासूम बच्चा खेल रहा होता है और अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है। चारों तरफ घर में दिवाली के एक तरफ तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ बच्चे गायब हो जाते हैं। तो चारों तरफ घर में मातम छा जाता है और बच्चे की खोज घर के परिजन और घर के लोग चारों तरफ बच्चे की खोज करके थक जाते हैं। पूरे गांव में बच्चे को ढूंढ कर थक जाते हैं। फिर शुक्रवार के दोपहर सही सलामत वही 2 साल का मासूम बच्चा फिर मिल जाता है। तो आइए इस घटना के पूरे डिटेल में चलते हैं। पूरे डिटेल और सटीक और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिवाली के रोज लगभग 3-3:30 बजे के समय दादा कामेश्वर सिंह के साथ 2 साल का मासूम बच्चा अपने दरवाजे पर खेल रहा होता है। इतने में दादा अपने पशु के चारा लाने के लिए अपने घर चले जाते हैं। बच्चा दरवाजे पर खेल रहा होता है। जब दादा चारा लेकर घर से बाहर दरवाजे पे आते हैं, इतने में बच्चा वहाँ से गायब रहता है। बच्चा को चारों तरफ दादा खोजने लगते हैं, अपने पोता को दादा खोजने लगते हैं, लेकिन बच्चा उनको कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर वो घर में जाकर बताते हैं घर के लोगों को, और बच्चे की माँ का नाम हम आपको बता दें, खुशबू देवी, जिनका ये दूसरा पुत्र यानी कि दूसरा ये जो मासूम बच्चा था वो खुशबू देवी का दूसरा बेटा था। उनका हालत बहुत ही ख़राब हो जाता है। दिवाली के रोज़ घर में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। माँ अपने बच्चे की सही सलामती के लिए रोने धोने और चारों तरफ बेचैन होकर खोजने लगती है। बच्चे का पिता जो है वो भी बच्चे को खोजने लगते, घर के परिजन अगल बगल के लोग सभी खोजने लगते हैं, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता है। फिर संध्या 6:30 बजे यानी दिवाली के रोज़ ही शाम 6:30 बजे बच्चे के दादा बड़हरा थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं बच्चे की गुमशुदगी का, कि बच्चा अचानक से दरवाजे पर खेल रहा होता है और वहां से गायब हो जाता है। और वो थानेदार से गुहार लगाते हैं कि सही सलामत उनका बच्चा बरामद हो जाए। फिर वो घर आते हैं, तब तक बच्चा मिलता नहीं है। फिर वो लोग किसी तरह से दिवाली की रात तो कट जाती है। फिर जब सुबह होता है, सुबह भी वही प्रक्रिया, लोग खोजना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता है। वो एक कहावत है जो इस घटना पर बिल्कुल सटीक वो कहावत बैठता है, जाके राखे साइयाँ मार सके न कोई। शुक्रवार के दोपहर उसी गांव का एक युवक जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं और वो बाहर से अपने गांव दिवाली और छठ की छुट्टी में आए हुए थे। उनका नाम है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार फ़ोन लेकर अपने छत पे किसी से बात करने के लिए छत पे जाते हैं और वहाँ छत पे पानी का टंकी है। पानी के टंकी के पास खड़े होकर वो किसी से बात कर रहे होते हैं। इतने में हल्के हल्के बच्चे की रोने की आवाज़ उनको सुनाई देती है। हालांकि प्रवीण कुमार को भी यह घटना पता था, क्योंकि वो पड़ोसी ही थे। उनको भी पता था कि 2 साल का मासूम बच्चा दिवाली के रोज़ शाम से ही गायब है और सभी घर के परिजन और घर के लोग खोज रहे हैं, जो मिल नहीं रहा है। फिर वो छत से उतरे। छत से उतरने के बाद वो उस बच्चे के घर जाकर उनके घर वालों को बताते हैं कि बगल जो 6 फीट का गहरा गड्ढा है, वहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। फिर घर के लोग दौड़ते हुए उस गड्ढे की तरफ जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। गड्ढा है, मिट्टी है, लेकिन बच्चा नहीं दिखाई देता है। फिर अचानक थोड़ी देर के बाद वहाँ से दबी दबी आवाज़ में बच्चे की चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती है। जो वहाँ घर के सदस्य थे वो सब मिट्टी हटाना शुरू करते हैं, तो मिट्टी में दबा बच्चा सही सलामत बच्चा मिल जाता है। और बच्चा को लेकर लोग भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं, चेकअप करवाते हैं। बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बच्चे के शरीर पर 1-2 जगह खरोंचे आई हुई हैं, चोट लगी हुई, हल्की फुल्की चोट है, जो कि बच्चा उसमें मिट्टी में दबा हुआ था। और 23 घंटा, लगभग 23 घंटा से वो बच्चा उस 6 फीट के गहरे गड्ढे में मिट्टी के अंदर दबा हुआ
इस घटना को क्या कहा जाए। जाके राखे साइयाँ मार सके न कोई, फिर वो बच्चा वापस मिल जाता है सही सलामत, और घर वाले बच्चे को बरामद कर लेते हैं, लेकिन बच्चा वो सही सलामत मिल जाता है। बच्चे गायब कब होता है, यानी कि गुरुवार 3 साढ़े 3 बजे से बच्चा गायब है, और शुक्रवार दोपहर को बच्चा सही सलामत मिल जाता है, यानी कि 23 घंटा के बाद बच्चा सकुशल सही सलामत मिल जाता है। बस गहरे गड्ढे में गिरने के कारण बच्चे के शरीर पर 1-2 जगह खरोंचें आई हैं, हल्की फुल्की चोट है। ऐसे ही सटीक और सच्ची घटना लेकर फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।